समाज में कुछ आदिवासी का चोला पहन करके और कांग्रेस बीजेपी के तरफ से प्रोजेक्ट किए गए नेता आते हैं और कहते हैं तुम हमें वोट दे दो और हम तुम्हारा उद्धार करवा देंगे, यही नहीं कहते हैं। और 70 साल में 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने राज की, 60 साल कांग्रेस की नारे। और छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ के वासी को तो सोचना चाहिए कि साला एक बार बीजेपी को पलटते हैं तो एक बार कांग्रेस आती, कांग्रेस को पलटते हैं तो बीजेपी आती है, यानी हम कांग्रेस और बीजेपी का झुंझुना बजा रहे हैं, यही नहीं कर रहे। और आपकी आबादी 32% है, इससे अच्छा तो आपके झारखंड के लोग हैं, है ना? अगर माना जाए इससे अच्छा तो आपसे अच्छा तो झारखंड के लोग हैं। कम से कम सीवी सोरेन ने वहां पर अपना खुद का स्टैंड कर दिया, है ना? और आप लोग क्या है, एक बार कहते हो नहीं, अच्छा इस बार कांग्रेस अच्छी है, इस बार कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस को दे देते हो। फिर कांग्रेस आपके पिछवाड़े पर लात मारती है तो फिर 5 साल के बाद चौथे साल में याद आता है, ओहो बहुत ज्यादा लात पड़ गई है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब इसको बदलना है, अब कौन आना है? तो दूसरा नेता फिर पैदा किया जाएगा आपके समाज से। कहां से? वो कमल के फूल से उगेगा, आएगा, वो कीचड़ में से भी फलित हो जाएगा, आएगा, फिर उसको भी आप अपना नेता मान लोगे। काहे नेता मान लोगे? ये हमारे जाति का आदमी है, इसलिए मान लोगे, कहोगे ये हमारे जाति का आदमी। और जाति का आदमी ही जाकर के 131 सांसद क्या आपका उद्धार कर दिए, कभी पूछा नहीं? 131 सांसद आपके जाति के नाम से चुन करके जाते हैं, क्या आपका उद्धार कर दिए? क्या आपको पता है SC/ST एक्ट के खिलाफ जब लोकसभा में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और आपके विरोध में जजमेंट दिया तो एक भी 131 सांसदों ने ताली बजाया क्या? है? कुछ बोला क्या? बोला, मुंह से बोला? किसी सांसद का नाम बताओगे कि नहीं ये गलत हुआ? अरे आपके चुने हुए जाति के नाम से जो नेता गए हैं, अरे इस देश में तो हिजड़े को कम से कम ताली बजाने का अधिकार है, मगर आपके वोटों से चुन करके गए हुए जो 131 सांसद है वो उससे भी बदतर है कि आपके विरोध में बन रहे कानून का विरोध नहीं, जमाही तक नहीं ले सकते, ये हालत है। और आप मानते हो मेरे मसीहा है, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो नेताजी भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये साथ वाले सो गए हैं तो इनका अधिकार खत्म कर दो, यही कर रहे हैं, हो रहा है सत्यानाश आपका। तो इसलिए साथियों आपको खुद विचार करना चाहिए कि ये लड़ाई केवल आदिवासी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल आदिवासी की इस देश में नहीं चल रही है, इस देश में सबको अगर पीटा जा रहा है, ओबीसी को भी पीटा जा रहा, ओबीसी के साथ, अच्छा आपको लगता है कि ओबीसी के साथ कुछ नहीं ब्राह्मण करता है? भाई हमें भी लगता है, हम भी ओबीसी है, तो इसलिए आपको लगता है कि ओबीसी वाले कहाँ से हमसे ज्यादा उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। अरे ओबीसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होता है, बस फर्क कितने हैं? क्या फर्क है? फर्क कितने हैं? आपको 10 जूता पड़ता है तो ओबीसी को 4 जूता पड़ता है, बस इतने फर्क है, पड़ता दोनों को है। हम लोग जब छोटे छोटे थे पढ़ते थे तो हमारे मित्र, हमारे साथी जो फ्रेंड होते थे, तो हम लोग जब कुछ पाठ याद करके नहीं जाते थे, कोई लेसन याद करके नहीं जाते थे, तो डंडा पड़ती थी, गुरुजी लोग मारते थे, मारने के बाद अगर हम 4 डंडा पाते थे, हमारा पड़ोसी वाला दोस्त अगर 20 डंडा पाता था तो हम लोग आपस में मजा लेते थे, तो 20 डंडा पाए, तुम 20 डंडा पाए हो, हम तो 4 पाए, हम तुमसे अच्छा है।
अरे अकल ये नहीं आती थी कि पाए तो दोनों हैं, पाए दोनों हैं, और हो यही रहा है, पिटाई तीनों की हो रही है, केवल एससी की नहीं, केवल एसटी की नहीं, ओबीसी एससी एसटी की तीनों की पिटाई हो रही है। बस केवल पावर की अलग अलग है, किसी को 500 mg की डोज पड़ रहा है, किसी को 200 mg का डोज पड़ रहा है, मगर डोज सबको दिया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस देश में सभी के साथ हो रहा। अच्छा, ये तो हो गए ओबीसी एससी एसटी के लोग, अब बचे माइनॉरिटी के लोग। अब ये भी कम बचे नहीं है, इनकी भी आबादी माइनॉरिटी में आ गई। अकेले मुसलमान की आबादी 18% है ना, और क्रिश्चियन मिला लिया जाए और सारे धर्मों को मिला लिया जाए तो उनकी भी आबादी कम से कम 7-8-10% है माइनॉरिटी की है। अब बताओ, अब उनकी भी आबादी अगर माइनॉरिटी को मिला लिया जाए, अब माइनॉरिटी वाले भी यही सोचते हैं क्या, मुसलमानों को जब पीटा जाता, कैसे पीटा जाता है मालूम है? मुसलमानों को पीटने के लिए ब्राह्मणों ने एक सिस्टम लागू किया है। वो अपने नहीं पीटते हैं, ब्राह्मण कभी मुसलमान को नहीं पीटता है। कौन पीटता मालूम? हमारे एससी एसटी ओबीसी के बस्तियों में जाता है ब्राह्मण 3.5% का, और बढ़िया से चंदन टीका लगा के जाता है और कहता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या मात्र एक ही है, वो है तुम्हारा धर्म खतरे में। और कौन सा धर्म पंडित जी? अरे हिंदू धर्म खतरे। क्यों? क्योंकि मुसलमान की आबादी बढ़ रही, और इतनी बढ़ रही है कि मुसलमान 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण, तुम्हारी औकात ही नहीं बच्चा पैदा करने के लिए, दूसरा पैदा कर रहा है तो तुमको कौन सी दिक्कत हो रही है? मगर हो रही है उसको दिक्कत कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही, और उसकी आबादी बढ़ रही है, कल हिंदू पर शासन करने लगेगा। तब एससी एसटी ओबीसी का आदमी क्या सोचता है? हाँ, ये बात तो गलत हो जाएगा, मुसलमान हमारे ऊपर आक्रमण करके आया हुआ है और मुसलमान हमारे ऊपर शासन करने लगेगा तो हमारी समस्या, हम तो गुलाम हो जाएंगे। तो ओबीसी एससी एसटी आदमी तब क्या बन जाता मालूम है? हिंदू बन जाता है। वो तब एससी एसटी ओबीसी नहीं बनता, तब हिंदू बन जाता है। यही हिंदू बन करके मुसलमान से भिड़ जाता है। अब सोचो, यही एससी एसटी का आदमी वहां धर्म कन्वर्टर करके मुसलमान बना, सिख बना, ईसाई बना, क्रिश्चियन बना, क्या अलग से भगवान से सीधे टपकाए गए क्या मुसलमान? है? कहीं से टपकाए गए क्या मुसलमान? 18% आए आबादी है तो कहां से आए? कहीं लंदन से, विदेश से आए क्या? अरे आप ही के समाज से, जिन लोगों ने पीड़ित थे, इस व्यवस्था से पीड़ित थे, ब्राह्मणी व्यवस्था से पीड़ित थे, जाति व्यवस्था से पीड़ित थे, छुआछूत से पीड़ित थे, उन्हीं लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिख, ईसाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन बन गए। वे अलग से नहीं आए, यही है। अरे तो रिपोर्ट भी आ गया, डीएनए का रिपोर्ट भी आ गया। अच्छा, ब्राह्मण कहते थे पहले, एक खास बात, पहले एक मोहन भागवत का प्राणी है, प्राणी नाम है, किसी नाम का आदमी है, वो आरएसएस का सरसंघचालक कहा जाता है उसको। वो पहले कहता था मुसलमान विदेशी है, राइट, फिर बाद में कहता था कि आदिवासी ही इस देश के केवल मूल बसिंदे हैं, केवल इतना कहता था। ठीक है, बस अब आदिवासी मूल बसिंदे है, मूल निवासी है, बाकी कितना परसेंट? 52% ओबीसी और एससी मिला करके इनकी आबादी 60-70% चली जाती। 70% लोगों को वो कहता था ये हिंदू है, और बाकी आपको केवल 7.5% को कहता था कि ये मूल निवासी। तो क्या होता था? तो इनसे प्रतिक्रिया निर्माण होती थी। 70% के लोग, ओबीसी और एससी के लोग मिलकर के हिंदू बन जाते थे। हिंदू बनने के बाद वो मुसलमान और क्रिश्चियन से भिड़ जाते थे। यही हुआ, दंगा हुआ। कांग्रेस के और बीजेपी के शासनकाल में 60,000 से ज्यादा फसाद हुए,
60,000 से ज्यादा फसाद हुए। उस फसाद में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बता दो एक भी ब्राह्मण मारा गया हो हिंदू की रक्षा के नाम से? है क्या उदाहरण? नहीं मिलेगा। आपको मौर्य मिलेगा, कोयरी मिलेगा, कहार मिलेगा, आहिर मिलेगा, गरेडिया मिलेगा, प्रजापति मिलेगा। ये हिंदू के रक्षक के नाम से इनकी हत्या हुई है, मगर एक भी ब्राह्मण का नाम बता दो, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब लड़वाने का काम ब्राह्मण करता था, लड़ने का काम SC ST OBC के लोग करते थे। तो ये मिलकर के प्रतिक्रिया निर्माण होती थी, और निर्माण होते होते आज 3.5% ब्राह्मण हिंदू का चोला ओढ़ करके आज आपके सारे अधिकार हथिया लिया। हथिया लिया है, छीना नहीं है, हथिया लिया है। हथिया लिया का मतलब जानते हैं? अधिकार सब पहले से बना हुआ था, आपको था, उस अधिकार पर कब्जा कर लिया। हम देवे नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लोगे? क्यों? क्योंकि आप हिंदू बनकर के वोट दे रहे हो, इसलिए वो जानता है ये तो SC। आप कब SC बनते हो? आप चुनाव के समय में SC ST नहीं बनते। खास बात बताता हूं, चुनाव के समय में हमारा समाज SC ST नहीं बनता है। चुनाव के समय में हमारा समाज हिंदू रक्षक बन जाता है, हिंदू रक्षक बन जाता है। और वही वो बनाना चाहता है कि चुनाव के समय में आप SC मत बनो, चुनाव के समय में ST मत बनो, चुनाव के समय में आप OBC मत बनो। अगर OBC SC ST बन गए तो कहेगा OBC का आदमी मेरी आबादी 52% है, तो 52% के हिसाब से मुझे लोकतंत्र के सभी पिलरों पर मुझे मेरा अधिकार चाहिए। तो क्या होगा? OBC अगर अधिकार मांगेगा तो क्या होगा मालूम है? न्यायपालिका में 33 जज है सुप्रीम कोर्ट में, और उस 33 जजों में से 52% अकेले OBC उस जज बन सकता है, केवल सुप्रीम कोर्ट का। अगर OBC के नाम से अधिकार मांगना शुरू कर दे तो OBC की हालत ये हो जाएगी। मगर आज वर्तमान में उठाओ रिकॉर्ड, आजाद भारत में जिसकी आबादी 52% है, वो 52% का एक भी OBC का आदमी मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। क्या कोई रिकॉर्ड? मुख्य न्यायाधीश नहीं बना। अब SC ST की बात करें, अब SC ST का आदमी तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, अभी बन भी चल भी रहे मुख्य न्यायाधीश गवई साहब। अब गवई साहब की हालत इस देश में ऐसी है, कहना नहीं चाहिए मगर मजबूर हूं मैं कहने का। हालत ऐसी है कि उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जूता से मारा जा रहा है, वो आदमी कोई एक्शन नहीं कर रहा है। कोई एक्शन किया क्या? FIR हुआ क्या? मारने वाला कौन? ब्राह्मण। कोई SC का मारा है, कोई ST का मारा है, कोई OBC का मारा है? नहीं, ब्राह्मण व्यक्ति ने आपके समुदाय से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं उनको जूता मारा। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हालत ये है कि उनके ऊपर हुए आत्मघाती हमला वो खुद सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आपको न्याय कहां से देंगे? बताओ, है संभव? बताओ, आपको न्याय मिलेगा? अब हम ही आपको कहे कि हम न्यायाधीश है और आपको हम न्याय देंगे, और कल को कोई मुझे जूता मार दे और जूता मार के कहे हमारा धर्म था हमने मार दिया। अच्छा, यह भी बात है, ब्राह्मण कह रहा हमारा धर्म था हमने मार दिया, हमें भगवान से संदेशा आया, साला 6G से उसके पास संदेशा आता है, और आता है तो कहा कि हमने मार दिया। ये हालत। तो सोचो इस देश में क्या हालत बनी हुई है। इस देश में SC ST OBC को सामाजिक रूप से गुलाम बना करके रखा गया है।
अगर आप इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, कहा जाता है ना, हम लोग बार बार कहते हैं कि लिख लो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, 10 अक्टूबर 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उसी संदर्भ में आपको मैं बात करता हूं। दो बातें कही थी। एक बात कहा, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाएंगे, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। सही बात। जिस समाज में 10 इंजीनियर, 20 वकील, 30 डॉक्टर पैदा हो जाएंगे, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर सीना चौड़ा करके कह रहे थे। और एक बात और कहे, ए मेरे समाज के लोगों, लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम शासन करती जमात हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम शासन करती जमात हो। दो बातें कर, यह हो गया। अब तीसरी बात बताता हूं। 18 मार्च 1956 पे 1948 में जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाए, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता, वही बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को रामलीला मैदान उत्तर प्रदेश के धरती पर कहते हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सोचो, दिमाग दौड़ाओ। दुनिया का महापुरुष एक बार कह रहे हैं कि लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम इस देश की शासन करती जमात हो, और जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाए, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। बड़ा विडंबना है। इसी सभागार में, इसी प्रांगण में लगभग 4-5 वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तो बैठे होंगे, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, इस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा, आंख उठाकर नहीं देंगे। अरे आंख उठाना तो दूर की बात, आपके सामने आपकी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। महापुरुषों ने कहा था, आपके ऊपर हो गया अन्याय अत्याचार, ये पढ़ा लिखा वर्ग आपका संरक्षण करेगा। मगर आज ये पढ़ा लिखा वर्ग संरक्षण करने की बजाय उन्हीं के सामने आपके बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। कौन सी आजादी है? 13 लाख SC, ST, OBC की लड़कियां गायब हैं इस देश में। ये हालत है। मैं नहीं कह, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। आप क्या समझ रहे हो इस देश की हालत क्या बनी हुई है? इस देश के 3.5% ब्राह्मणों ने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि ये यहाँ की इकोनॉमिक, यहाँ की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर चल रहा है। वेंटिलेटर पर चल रहा है, मालूम है? वेंटिलेटर का मतलब सांस केवल आ रही है बस, वो भी जबरदस्ती ऑक्सीजन लगा के सांस दिलवाया जा रहा है। आपकी संपत्ति बेची जा रही है, आपकी नौकरियां समाप्त की जा रही है। इस देश में प्राइवेटाइजेशन के नाम से SC, ST, OBC के लोगों की नौकरियां समाप्त की जा रही है। तो मालूम है कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हिंदू राष्ट्र अगर हमें बनाना है तो कैसे बनेगा? उसको बनाने के लिए SC, ST, OBC के लोगों को नौकरी विहीन करना पड़ेगा। ठीक है, नौकरी विहीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहां से आपको जीविका मिल रही थी? SC, ST, OBC के लोगों को आपको जीने का अधिकार, जी सकते थे, वो कैसे थे? नौकरी से थे। नौकरियों से आप क्या कर, पढ़ाई लिखाई करते, नौकरी करते तो आप अपने परिवार को चला लेते। तो उन्होंने इसका बंदोबस्त करने के लिए कानून लाया। कानून लाया। अभी कल परसों द वायर नाम का अखबार, न्यूज़पेपर है,
उसमें एक हेडलाइन आई कि मजदूरों के खिलाफ सरकार अमेंडमेंट बिल ला रही है, और वो अमेंडमेंट बिल बन चुकी है जो मनुस्मृति के आधार पर से प्रेरित बिल है। समझ रहे? मनुस्मृति के आधार पर प्रेरित बिल है। इसका मतलब SC ST OBC के लोगों को कोई समझ में नहीं आया। अब मनुस्मृति के आधार पर प्रेरित बिल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को उतना ही पैसा दिया जाएगा काम के बदले जितना वो केवल सांस ले सके। समझ रहे हो? आपको जैसे आप मजदूरी करने जा रहे हो तो ये कानून ला रहे हैं कि आप हक से नहीं कह सकते हो कि मेरी इतनी मजबूरी है, मजदूरी है, उस मजदूरी को इतना दिया जाए। ये कानून सरकार लाने पे लगी हुई है। बल्कि अगर आप मांगोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। 2010 के आसपास दरमियान में सुजुकी कंपनी थी, उदाहरण देख के समझाता हूं। सुजुकी कंपनी थी, उसमें हजारों कर्मचारी थे। हजारों कर्मचारियों ने कहा मेरा वेतन काफी दिन से कम है, इस वेतन को बढ़ाया जाए। तो सुजुकी कंपनी के लोगों ने क्या बंदोबस्त किया? जब वो कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे थे तो उन कर्मचारियों को एक नेताओं को पकड़ा और नेताओं को पकड़ करके उनको गबन कर दिया, लापता कर दिया कंपनी ने। उसका शरीर का अंग भी नहीं मिला और हजारों ऐसे लोगों को निपटा दिया। जाओ आप मांगो। तो ये व्यवस्था हो जाएगी आपके सामने। ये केवल जल जंगल जमीन तक ही मामला अभी नहीं पहुंचा है, ये अब आपको जीने तक का मामला पहुंच गया है कि अब आप जियोगे कैसे। आप जी रहे हो, आप उनके सामने बात कर रहे हो, आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग कम ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। मजदूर आपको लोगों को कोरोना के नाम से आपको चहर दिवालियों में बंद कर दिया और उसी दौरान दो कानून लाया। एक कानून लाया, बिल लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और दूसरा मजदूर ला लाया। उस मजदूर ला लेबर ला लाया और लेबर ला में 27 कानूनों का हेर फेर कर दिया गया। कितने हमारे आदिवासी SC ST OBC को पता है? अब ये बात एक और बात समझ में आनी चाहिए। जब हम मजदूर की बात कहते हैं ना तो हमारे कर्मचारियों को समझ में आता है हम मजदूर नहीं है। मजदूर तो वो जो मजदूरी करता है, ईटा गारा करता है। अरे आपको समझ से परे है। मजदूर लेबर लॉ के अंतर्गत सरकार आपको भी पेमेंट देती है, लेबर लॉ से बाहर नहीं पेमेंट आपको मिलता है। तो मजदूर लॉ में अमेंडमेंट हो रहा है तो गैर सरकारी सरकारी दोनों कर्मचारी फंसेंगे। ये मत सोचना हमारे मास्टर साहब होते हैं, प्राइमरी के टीचर हो जाते हैं तो कहते हैं ना हमारे लिए थोड़ी समस्या है, हमारे लिए नहीं समस्या है, वो मजदूरों के लिए समस्या है। अरे आप पढ़ो, मजदूर लॉ के अकॉर्डिंग ही बाबा अम्बेडकर ने आपको सारा कानून दिया। आपको PF CF फंड जितना भी ये मजदूर लॉ के अकॉर्डिंग ही कटता है। तो ये मत सोचो कि मजदूर लॉ में अमेंडमेंट होगा तो कर्मचारी की समस्या नहीं है, केवल मजदूर की है। मजदूर भी है, कर्मचारी भी है, साथ में स्टूडेंट भी है। ये जो छात्र नौजवान हो रहे, कल आप भी कर्मचारी बनोगे तो आपके साथ भी इस कानून के तहत सारा आपका बंदोबस्त सरकार कर रही है। ये व्यवस्था, ये सारा चीजें चल रही है। अब आपको करना क्या है? कितना टाइम? अच्छा, तो
तो साथियों, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें समझ करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप